90% समस्या इसलिए है क्योंकि हर इंसान दूसरे को सुधारने में लगा है। प्रत्येक मनुष्य, आप अपने घर में भी देखो, हर एक इंसान अगर आपस में झगड़ा हो रहा है, खटपट, क्या सुनते नहीं हैं, बात नहीं मानी जाती है। अब वहीं पर अगर ये सोचा जाए इसके पहले मेरा इसके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, अगर मनुष्य अपने कर्तव्य को मूल में रखे फिर सामने वाले की ओर देखे, तो दोनों लोग अगर अपने अपने कर्तव्य को देखना शुरू कर दें तो बीच का झगड़ा समाप्त है। अब जड़ कहाँ है? मैं सामने वाले से उम्मीद करके बैठी हूँ वो करे और वो भी मुझसे वही उम्मीद लेकर बैठा है। दोनों में से किसी के सवाल का हल यहाँ पर जीवन में नहीं निकल रहा। ये राम कथा यही कह रही है। और देखिए, जब बाल कांड तक की कथा होती है तो बड़ा हर्षोल्लास होता है, आनंद होता है। आज राम जी का जन्म होगा, अब विवाह आएगा, बड़ी उत्सुकता होती है। लेकिन मानस जी के द्वितीय कांड में जब हम प्रवेश करते हैं तो बहुतायत लोगों को तो लगता है अब कथा में कुछ खास बचा नहीं है, हो गया जो होना था। बहुत सारे लोग 5 ही दिन कथा में आते, 6वें दिन से छुट्टी मार लेते, अब कुछ है ही नहीं तो कहा सुने। जबकि जीवन की मूल कथा का प्रारंभ अयोध्या कांड से होता है। आप जरा विचार करो, आपने जो अपना बालपन बिताया है वो बालपन आपका बीत गया, पर आपके जिंदगी में टेंशन कब से शुरू हुई है? युवानी से, जब हमने युवावस्था में प्रवेश किया। अच्छा, दुख और टेंशन ये एक चीज है कि अलग अलग है? बोलिए बोलिए, एक है कि अलग? हाँ, आपको इतना तो आइडिया, अगर मैं प्रश्न कर रही हूं तो इसका मतलब ये दो अलग, एक होते तो दो नाम क्यों पड़ते? दुख का मतलब जानते हैं क्या है? जो हमारी जिंदगी में मौजूद है। जैसे मैं तन से बीमार हूं तो ये दुख हो सकता है, कोई अभाव है ये दुख हो सकता है। टेंशन क्या है? जो चीज हुई नहीं है, हो सकती है, उस बारे में इंसान सोच सोच के पगला रहा है। बड़ी टेंशन है, पैसा लगा तो दे पर नहीं फायदा हुआ तो। अब ये तो ऐसा पकड़ के बैठा है, ना पैसा लगा है, ना घाटा हुआ है, ना फायदा हुआ है, पर टेंशन है। इसका नाम टेंशन है, जो चीज लाइफ में है नहीं, कहीं भी ये नहीं है। पर इंसान सोच के, अगर जैसे अब पेपर आ गया, पास नहीं हुए तो मत करो, पढ़ो। पढ़ने से पास होंगे, तोता करने से पास नहीं होंगे। एक बार एक युवक, उसके पिताजी ने उसे कहा, बेटा तू अच्छे नंबर ले आ, बढ़िया अपने कॉलेज में तू अच्छी रैंक ले आ, पक्का मैं तुझे ना बुलेट खरीद के दूंगा। अब तो बेटा जी बढ़िया एकदम आनंद में, अब तो बुलेट आएगी। पिताजी ने, यद्यपि बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी पिताजी ने कैसे कैसे करके डिक्शनरी इंतजाम की, नोटबुक्स तैयार करवाए, मार्केट से लाकर गाइड्स रखी और बच्चे से कहा कल परीक्षा है, रात भर में इसको घोल के पी जा और कल तेरे पेपर अच्छे होने चाहिए। अब ये बैठा पढ़ने, अब ये पढ़ने, एक पहला ही पन्ना खुला था तब तक सोचने लगा हम पास हो जाएंगे, उसके बाद हमारे बाबूजी हमको बुलेट देंगे, फिर हम बुलेट में चाबी लगाएंगे, फिर भ्रम भ्रम करके बुलेट दौड़ाएंगे, जो हमसे जलते हैं उसकी गली में 5 चक्कर मारेंगे, और जब हम कॉलेज जाएंगे सब हम ही को देखेंगे। कहते कहते सो गया। अब सुबह हुई और पेपर आया तो 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। बुलेट छोड़ो, बुलेट की वो बड़ी वाली जो चाबी देते हैं ना जब आप लेने जाते हो, बड़ी चाबियों हाथ में कागज वाली नहीं लगी। क्यों? क्योंकि सोचने में इतना समय गवा दिया कि इसने कुछ करना जरूरी नहीं समझा। अगर ये कर लेता, ना बुलेट का पता रेंजर साइकिल मिल जाती, कुछ तो मिलता, पर इसने सारा समय ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये हो जाएगा तो हो जाएगा। मुझे यहाँ बाबा की याद आ रही है, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस चीज में खो खो के इंसान अपने मूल को भूल जाता है। होता क्या है इससे, जब मनुष्य बहुत ज्यादा आगे आगे की सोचता रहता है तो होता क्या है, जो अभी हमारे पास मौजूद है हम इसका आनंद भी भरपूर नहीं ले पाते।
मान लीजिए आपकी थाली में आज राघव जी ने आपको बढ़िया खीर दे दी, रसगुल्ले दे दिए, रोटी सब्जी पूड़ी भी सजा दी। अब आपके सामने बढ़िया थाल आई है, अब भोजन करते जा रहे हो, मन में सोच रहे हो आज तो खीर खा लिए, कल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये मीठी खीर भी कोनो मिर्ची के अचार से कम लगने वाली नहीं है। आपने ये सुख भी खो दिया और उसका तो भगवान मालिक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म करना बंद कर देना है। मनुष्य में हमें आपने समस्या क्या पाल ली है? समस्या ये है कि जब हम कहते हैं सब भगवान कर रहा है, उसी समय इंसान कहता है वह सब हमारे काम की छुट्टी, क्योंकि जब भगवान कर रहा है तो मुझे करने की आवश्यकता क्या है? नहीं, भगवान आपके कर्मों का फल आपको प्रदान करता है। आपकी मान लीजिए अभी हमारी कॉफ़ी पीने की इच्छा है, अब जब मानना है तो चाय का है माने कॉफ़ी मानेंगे। मान लीजिए है, अब कॉफ़ी मेरे सामने आ जाए, आई हुई कॉफ़ी को पीने के लिए मुझे अपने हाथों को कोई कर्म करने का अवसर देना होगा, तो उसका लाभ है। अयोध्या कांड की कथा हमें यही सारी चीज़ों की शिक्षा देती है, क्योंकि मूल जीवन ये युवा अवस्था से प्रारंभ हो रहा है। ये अयोध्या कांड मनुष्य के युवा अवस्था का प्रतीक है। जिसकी युवानी सुधर जाए, समझ जाओ उसका बुढ़ापा और उसकी मृत्यु दोनों सुधर जाती है। बचपन तो खेल कूद कर बीत गया, असल परीक्षा की घड़ी आई युवानी में। अब युवा अवस्था ऐसी घड़ी है, जरा सा भी मार्ग अगर गलत चयन हुआ तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे जब हम परीक्षा देते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का। पहले घंटे में कोई भी, मैं अपना निजी अनुभव कह रही हूँ, पहले घंटे में हम इतनी सुंदर हैंडराइटिंग बनाते हैं, पहले 2 पन्ने तो चमकते हैं भाई, इतना बढ़िया सजा सजा के, तब तक पहला घंटा बज गया, अरे बाप रे 1 घंटा हो गए। अब पूरा क्वेश्चन पेपर पलटेंगे, क्यों? ज़्यादा नंबर वाला जो हो उसको पहले करो, ताकि छूटे तो छोटका छोटका छूटे, बड़का ना छूटे एक भी। अब ये खोजबीन चल रही है, अब खोजबीन करते करते लिखना शुरू किया, तब तक तीसरा घंटा बज गया। अब तो पेन चलेगी नहीं, दौड़ेगी 200 की स्पीड में। पहले में जितनी बढ़िया थी, आखिरी में खुद ही नहीं पहचान पाते कि लिखा का है। आखिरी घंटे में ऐसी पेन भागेगी, तब तक एग्जामिनर आएगा, कहेगा बहुत लिख लिया, लाओ दो। साल भर का गैया चरा रहे थे, जब पढ़ने की बारी आई तो तब कहते सर सर 1 मिनट सर, उधर से सर खींचते हैं, इधर से स्टूडेंट खींचता है। सर कहते हो गया, 3 घंटा में नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे, ला दो। आंसर शीट ले ली और क्वेश्चन पेपर हाथ में थमा दिया, ले जो मन करे इसका ले जाके करो। अब समझिएगा, हमारे आपके जीवन के 3 घंटे, पहला बाल्यावस्था, दूसरा युवा अवस्था और तीसरी है वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में सुंदर सुंदर जीवन बीतता है, युवा अवस्था में छांटबीन चलती है, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, किसमें लॉस है, क्या करें, कैसे बने, छटाई चलती है। तब तक वृद्धावस्था वाली बेल बजती है, भगाई चलती है, भजन कर लो, तीर्थ कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो। तब तक यमराज कहते हैं घंटा पूरा, कुछ ना करो, घरे जाओ। और क्या करते हैं, ये जो शरीर का क्वेश्चन पेपर है थमा दिया और प्राण की आंसर शीट ले गए। अब तुम कुछ नहीं करोगे। अब जब ये आंसर शीट के ऊपर जांच होगी तो पता चलेगा कि आपने अपने 3 घंटे के पेपर में कितने क्वेश्चन सही या गलत किए हैं। अब उसके हिसाब से मार्किंग शुरू होगी, उसके हिसाब से। पर अच्छी बात इसमें यह है, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती है।
आप जो जैसा करेंगे उसी का परिणाम आपको भोगना है। अगर अच्छा किया है तो निश्चिंत रहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको गलत रिजल्ट नहीं दे सकती। और अगर गलत किया है तो पूरा संसार मिलके भी आपकी आंसर शीट को सही नहीं कर सकता। निश्चिंत रहिए। भगवान के भजन का यही सबसे बड़ा लाभ है भैया, सबसे बड़ा लाभ। हम आप अगर रात भर में जैसे मान लीजिए 11 बजे तक हमने राम राम जपा और हमारा 99 बार राम राम हुआ है, हम सो गए, सुबह उठे, राम राम शुरू किया, तो अब आपको 1 से नहीं शुरू करना है, आपकी गिनती 99 के बाद 100 से शुरू होगी। ये प्रभु के भजन की महिमा है, यहाँ कहीं लॉस नहीं है, आप हर जगह फायदे में है। करिए तो उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है हमें देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगाता और पापी स्वयं डूब जाता। हो मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बदल जाती है तो वहाँ भी थोड़ा सा टेबल के नीचे से काम बना लें। पर अरे नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। अरे इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, इनके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का, बड़े बड़े वो जमा खर्च का अरे सही हिसाब लगाना मेरे मालिक के दर
हिम्मत नहीं चले चालाकी, इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। इनका हिसाब किताब अपनी जगह है। अब आप कहोगे इतने सारे लोगों की फाइल है तो हमारी तो इधर उधर हो सकती, इतनी भीड़ में कौन सा इनको याद रहेगा। ना 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 ना, बहुत अच्छे ये गणितज्ञ हैं। बड़े बड़े वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता सबका है। इसलिए संतों ने कहा उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो नहीं करना है। अच्छा, मनुष्य जब कुछ अच्छा करता है चारों दिशा में देखता है, क्यों कि चार लोग मुझे देखें। और जब गलत करता है तो भी चारों दिशा में देखता है, क्योंकि कोई भी मुझे ना देखे। आगे देखेगा, पीछे, दाएं बाएं, पर वो भूल जाता है कि एक सत्ता है जो हमसे ऊपर बैठी हुई है। वो ऊपर देखना भूल जाता है। देख ले तो समझ जाए कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी दुकान में चोरी के इरादे से जाए, मान लीजिए, और तब तक इतने बड़े बड़े कागज में लिखे हुए अक्षर दिखाई दे जाए कि आप कैमरे की नजर में हैं, अब बंदा सतर्क होगा कि नहीं होगा। एक ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो खराब भी हो सकती है। कई लोग तो शो में ही कैमरा लगा देते हैं कि चोरवा को क्या पता कि खराब है, वो क्या जानेगा। पर जो चोरी करने गया है वो सतर्क हो जाता है कि इन मनुष्यों की दो आंख से अलग एक तीसरी आंख मुझे देख रही है। हम कितने ज्यादा कभी कभी अज्ञानी बन जाते हैं ना, कैमरे की निगाह से डर जाते हैं और दुनिया को जो अपनी निगाहों में रख कर देख रहा है उसकी निगाह से डर नहीं लगता, उसकी निगाह को भूल जाते हैं। प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं भगवान सब सुन रहा है। जब किसी को गालियां देते हैं तो याद नहीं आता कि भगवान सब सुन रहा है। जब स्तुति करते हैं तो सोचते हैं भगवान सब सुन रहा है। जब किसी की निंदा करते हैं तो भूल जाते हैं कि भगवान सब सुन रहा है। हम जब इनको कुछ देते हैं तो लगता है भगवान ये देख रहा है। जब किसी का लेते हैं तो भूल जाते हैं कि भगवान ये भी देख रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं तो आपको पता चले या कोई जाने, सबको सब पता है। एक चोर को भी पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर चोरी उसे सही काम लगे तो वो दिन के उजाले में निकलेगा, रात का अंधेरा नहीं तलाशेगा। सबके भीतर एक गुरु तत्व बैठा है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है। सबके भीतर एक गुरु तत्व है। जब हम कुछ गलत करते हैं तो भीतर का वह गुरु संकेत करता है कि इस चीज का रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। चोरी करने वाला भी इतना सतर्क रहता है, अगर पकड़े गए तो पिटाई भी होगी, जेल जाएंगे, क्या उसके दिमाग में चीजें नहीं होती हैं। वो सब जानता है, वो फिर भी करता है। और भैया, अनजाने में किए गए गलती की माफ़ी मिल सकती है, पर जानकर किए गए गलती का इलाज कहीं होने वाला, फिर तो यमराज ऊपर तैयारी करके बैठे हैं, वहीं पहुंचिए। यहाँ पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कह रहे हैं, इतना आनंद है, उत्सव है प्रभु के आने से। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदियां अयोध्या रूपी समुद्र में स्वतः आकर मिल रही हैं। समुद्र की चाह नहीं होती कि नदियां मुझ में आकर मिले, पर नदियां स्वतः चलकर समुद्र के पास जाती हैं। वैसे ही अयोध्या रूपी सागर में ये सुख समृद्धि आ रहे हैं। इसी मध्याह्न अब गोस्वामी जी ने एक घटना का वर्णन किया। सभा लगी हुई है, सभा के बीच में दशरथ जी बैठे हुए हैं। उस समय एक घटना घटी। क्या घटना? गोस्वामी जी ने लिखा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राज
दशरथ जी महाराज सभा में थे। सभा के मध्य में श्री दशरथ जी ने दर्पण मंगाया और दर्पण में दशरथ जी ने अपने मुख का अवलोकन किया। दशरथ जी को क्या दिखाई दी? दो चीजें दिखाई दी। पहली क्या दिखी कि मुकुट थोड़ा सा तिरछा हो गया है, मुकुट। दूसरी चीज क्या दिखाई दी कि मेरे ये कानों के जो पास के बाल हैं ये श्वेत यानी कि सफेद हो चुके हैं। ये दो घटना दशरथ जी ने देखी और किया क्या दोनों को देखने के बाद? मुकुट को जब तिरछा देखा तो दशरथ जी ने मुकुट को सीधा किया, पर जब कानों के पास के बालों को देखा श्वेत रंग में तो अब दशरथ जी ने विचार किया। एक में सुधार किया, एक में विचार किया। राजमुकुट तिरछा है तो मानो दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि अब ये अयोध्या की राज सत्ता का भार इस बूढ़े कंधों से उठने वाला, क्योंकि मेरी वृद्धावस्था प्रारंभ हो रही है, ये श्वेत केश मेरे कानों में आकर कह रहे हैं। सफेद बाल, कभी हमने अगर नोटिस किया हो तो पूरी खोपड़ी को छोड़ के सबसे पहले ये कान के पास के बाल सफेद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जगह कान के निकट है। मानो सफेद बाल आकर कानों में कहना शुरू करते हैं अब हम आ गए हैं। इसका मतलब अब आपकी वृद्धावस्था प्रारंभ हो रही है। हम अनदेखा कर देते हैं। बार बार अगर अदालत से आपके पास नोटिस आए और आप ना हाजिरी लगाओ, ना पहुंचो, तो क्या होगा? अंतिम में गिरफ्तारी होगी ना। ये सारी नोटिस हैं। आँख से कम दिखना, दांतों का चले जाना, कान से कम सुनाई देना, बालों का सफ़ेद हो जाना, शरीर का साथ ना देना, ये सारी एक एक नोटिस हैं बुढ़ापे की जो आती हैं, लगातार आती रहती हैं। ये सब देखने के बाद भी अगर मनुष्य अपनी जीवनचर्या को ना बदले तो अंत में फिर गिरफ्तारी हो जाती है, फिर संभलने का मौका नहीं मिलता है। आँख से कम दिखने लगे तो मैं ये नहीं कहूँगी, कदापि नहीं कहूँगी बस सब छोड़ के भजन करो, सब छूटना ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया सब छोड़ दो, तो एक उंगली आपसे पूछ रही है, 3 उंगली मुझसे पूछ रही है क्या मेरा छूटा है? छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी चीज है जबरदस्ती की छोड़ी हुई चीज से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, कभी नहीं। ये जो विषय हैं, सारी चीजें हैं जिसको प्रभु की माया कहा जाता है। प्रभु की माया, प्रभु की कृपा से मनुष्य से अलग हो सकती है, मनुष्य के प्रयास से नहीं हो सकती है। कभी आप आजमा कर देखिएगा, जबरदस्ती कभी घर छोड़ के देखिए, आप घर छोड़ दोगे, घरवा आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जहाँ जाएंगे घर की याद। ये तो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, इस समय तो हम लंच कर लिया करते थे। ये कहा है आपने घर छोड़ा पर घर आपको नहीं छोड़ रहा है। एक व्यक्ति घर द्वार छोड़ के चला गया जंगल, एक संत जी से मिले और जिससे वो मिलते थे बार बार यही कहें, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को लात मार के आया हूं, तब जंगल में रह रहा हूं। 2 साल 3 महीने 7 दिन हो गए हैं। 5 करोड़ की जिससे मिले। एक दिन एक संत से कहा, महाराज ऐसे थोड़ी ना 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को लात मारा, 2 साल 3 महीने 7 दिन हो गए। संत ने कहा, आपने लात मारी पर हमको लग रही है लतवा ठीक से लगी नहीं है। लात आपकी ठीक से लगी नहीं है, लगी होती तो अब तक छूट गया होता। अभी आपको साल तक की गिनती याद है, 2 साल 3 महीने 7 दिन, मतलब आपकी लात अभी बराबर लगी नहीं है। जबरदस्ती छोड़ना कोई हल नहीं है। जैसे आजकल फल 2 तरीके से पकाए जाते हैं, एक केमिकल के द्वारा और एक अपने प्राकृतिक समय से। समय से पका हुआ फल हमारे लिए भी अच्छा होता है और हमारे साथ जो उस फल को ग्रहण करे उसके लिए भी अच्छा होता है। और ज़बरदस्ती का पकाया गया फल कभी भी किसी को लाभ देने वाला नहीं है। किसी संत ने कहा, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर,
चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। शब्द क्या लिखे? साधु होना कठिन है। लिख सकते थे ना साधु बनना कठिन है, पर बनना कहाँ कठिन है? बनने को तो हम बन सकते हैं, मार्केट में सारी सामग्री उपलब्ध है। बनना कठिन नहीं है, होना कठिन है। तो मानस जी में साधु कौन है? विभीषण जी को कहा तुम सारिखे संत प्रिय। क्या विभीषण जी ने वैराग्य दीक्षा ले ली है? नहीं लिया है, बल्कि आते ही विभीषण जी को लंकेश बना दिया। लो लंका का राज पाटवी रावण मरा भी नहीं है और लंका का राजा बना दिया विभीषण जी को। ये प्रसंग कहता है तन का वैराग्य नहीं, प्रभु को मन का वैराग्य चाहिए। और मन कैसे वैराग्य होगा? इनका नाम जपते रहिए, इनको जो जो चीजें कमी लगेंगी अपने आप होगा।